वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करेंगे, जिसमें हम 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड द बीजेपी गवर्नमेंट रिटर्न टू पावर इन द कैपिटल दिल्ली? यानी राजधानी दिल्ली में कितने साल बाद बीजेपी सरकार की सत्ता में वापसी हुई है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 27 ईयर्स के बाद। टोटल 27 ईयर्स के बाद जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट की वापसी हुई है दिल्ली कैपिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स वर कंटेस्टेड इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस? यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया था? ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है 60, 65, 70 एंड 75। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 70। सो टोटल 70 सीटों पर जो है वो दिल्ली असेंबली इलेक्शंस का चुनाव जो था वो हुआ है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च अ लार्ज स्पेस टेलीस्कोप नेम्ड सफायर एक्स? यानी कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सफेयर एक्स नामक एक बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च करेगी? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नासा। सो नासा है वो आपकी स्पेस एजेंसी जो कि लार्ज स्पेस टेलीस्कोप नेम सफेयर एक्स को लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फीफा हैज सस्पेंडेड द फुटबॉल फेडरेशन ऑफ विच कंट्री? यानी हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ कंपेन टाइटल शतावरी फॉर बेटर हेल्थ? यानी किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक अभियान शुरू किया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था कंपेन शतावरी फॉर बेटर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसटीसी इंटरनेशनल अकेडमी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी रिसेंटली? यानी हाल ही में एनएसटीसी इंटरनेशनल अकेडमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेटर नोएडा। सो ग्रेटर नोएडा में जो है एनएसटीसी इंटरनेशनल अकेडमी रिसेंटली इनॉग्रेट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम यानी MRLS वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यानी पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ कंगारू एम्ब्रियो फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग IVF टेक्नोलॉजी? यानी किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार IVF तकनीक का उपयोग करके सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज जोमेटो चेंज्ड इट्स नेम टू रिसेंटली? यानी हाल ही में जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल एरो इंडिया 2025 बी हेल्ड? यानी एरो इंडिया 2025 जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेंगलुरु। सो बेंगलुरु में जो है एरो इंडिया 2025 जो है ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द 10th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस बी सेलिब्रेटेड? यानी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? और मनाई गई है, अब तो ये हो चुका है सेलिब्रेट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 फरवरी को। 11 फरवरी को जो है वो 10th एनिवर्सरी मनाई गई है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड पल्सेस डे 2025 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? सो वर्ल्ड पल्सेस डे हमने कब मनाया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 फरवरी। 10 फरवरी को जो है वर्ल्ड पल्सेस डे हमने सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज इंडिया बिल पे बीन लॉन्च्ड फॉर इंडियन इमिग्रेंट्स? यानी हाल ही में भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया गया था? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कनाडा। सो कनाडा में जो है इंडिया बिल पे लॉन्च किया गया था फॉर इंडियन इमिग्रेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नवाब सलाम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यानी हाल ही में नवाब सलाम को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेबानन। ठीक है, लेबानन के जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर वो है नवाब सलाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द टेन्योर ऑफ द नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यानी हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 ईयर्स। तो टोटल जो है वो 3 ईयर्स के लिए नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the rank of India in the list of most powerful countries in the world in 2025 by Forbes Business Magazine, यानी फोर्ब्स बिजनेस पत्रिका द्वारा 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12th। सो इंडिया का जो है वो 12th रैंक आप बोल सकते हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स बिजनेस मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सूजल प्रोजेक्ट टू टैकल ड्रॉट, यानी हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू की है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटका। सो कर्नाटका ने जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है सूजल प्रोजेक्ट को टू टैकल ड्रॉट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन डेविल हंट, यानी हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश। सो बांग्लादेश में जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है ऑपरेशन डेविल हंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द हेलियोज लेजर वेपन, यानी हाल ही में किसने हेलियोज लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटेस्ट रेपो रेट सेट बाय आरबीआई, यानी आरबीआई द्वारा निर्धारित नवीनतम रेपो दर क्या है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.25%। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो लेटेस्ट रेपो रेट सेट किया गया है वो है 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक 2025, यानी हाल ही में जो इंडिया थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक था उसका उद्घाटन किसने किया था, उसकी इनॉग्रेशन किसने की थी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नरेंद्र मोदी। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन की गई थी थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक 2025 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद होम टू बाय एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड द बैंक.in इंटरनेट डोमेन टू कॉम्बैट फाइनेंशियल फ्रॉड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंस किया गया था बैंक.in इंटरनेट डोमेन को टू कॉम्बैट फाइनेंशियल फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर विल द स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विल लॉन्च द कैंपेन डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइव्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आईसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फर्स्ट वेव्स सुमिट 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विंग्ड राइडर ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज्ड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईस्टर्न कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर इंडिया हैज एम्ड टू बी फ्री ऑफ लिम्फेटिक फिलेरिएसिस, यानी इंडिया ने अपना एक एम सेट किया है टू बी फ्री ऑफ लिम्फेटिक फिलेरिएसिस बाय विच ईयर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2027। 2027 तक जो है वो इंडिया ने अपना एक एम सेट किया है, एक टारगेट सेट किया है टू बिकम फ्री फ्रॉम lymphatic filariasis disease. Next question है, India has become which number country to achieve 100 gigawatt solar power capacity, यानी जो भारत है ये कौन से नंबर पर पहुंच गया है टू अचीव 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4th। सो इंडिया जो है वो 4th नंबर पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वेयर डिड द 2-day कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिगिन, यानी एआई के ऊपर जो 2 days की कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पे हुई थी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रांस। सो फ्रांस में जो है वो 2 days की कॉन्फ्रेंस हुई है एआई पर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट रैंक हैज इंडिया बीन गिवन इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025
2025 में इंडिया का क्या रैंक रहा है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 85th रैंक। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 रैंकिंग्स? यानी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया का क्या रैंक रहा है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड रैंक। सो इंडिया का जो है वो थर्ड रैंक रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 रैंकिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? यानी रिसेंटली कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है बाय सेबी, SEBI के द्वारा रिसेंटली कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मित्रा। सो मित्रा जो है ये नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT36 आफ्टर मॉडिफिकेशंस? यानी हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का मॉडिफिकेशंस के बाद अब नया नाम क्या रखा गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यशास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर इज द 2025 फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बीइंग हेल्ड? यानी रिसेंटली जो आपका फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था 2025 का, ये कहाँ पे हुआ है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द 39th सेशन ऑफ द नेशनल गेम्स? यानी 39th सेशन ऑफ द नेशनल गेम्स को कौन सी स्टेट जो है वो होस्ट करेगी? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025? यानी इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है ये किसने जीता है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024 आउट ऑफ 180 कंट्रीज? यानी 180 कंट्रीज में से इंडिया का क्या रैंक रहा है इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी CPI 2024 में? सो इंडिया का जो रैंक रहा है यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 96th। सो इंडिया का 180 कंट्रीज में से 96th रैंक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम बीइंग हेल्ड? यानी 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल इनॉग्रेट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2027? यानी कौन सी कंट्री जो है वो इनॉग्रेट करेगी पहली ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स को 2027 में? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सऊदी अरेबिया। सो सऊदी अरेबिया में कहाँ, रियाद में जो है 2027 में पहली ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स जो है वो इनॉग्रेट की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? यानी इंडिया का वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है वो कौन सा रैंक रहा है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 38th रैंक। सो इंडिया का जो है वो वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38th रैंक रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रमोट सॉइल हेल्थ? यानी सॉइल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कौन से स्टेट में हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन जो है उसको स्टार्ट किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड मैकेनिज्म इन द ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रिकॉग्निशन द इमोशनलिटी ऑफ अदर्स? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इजराइल। सो इजराइल के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या किया है, डिस्कवर किया है मैकेनिज्म इन द ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रिकॉग्निशन द इमोशनैलिटी ऑफ अदर्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ एक्टिवेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर कॉल्ड रेमे? सो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक्टिवेट किया है वर्ल्ड के फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर को, जिसका नाम है रेमे? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जापान। सो जापान में जो है वो एक्टिवेट किया गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली तुलसी गबार्ड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटेलिजेंस चीफ ऑफ विच कंट्री? यानी जो तुलसी गबार्ड है उनको रिसेंटली किस कंट्री के इंटेलिजेंस चीफ अपॉइंट किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज़ द ओल्डेस्ट जुरासिक बर्ड फॉसिल बीन फाउंड रिसेंटली, यानी कौन सी कंट्री में जो है वो ओल्डेस्ट जुरासिक बर्ड के फॉसिल्स अभी रिसेंटली देखने को मिले हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटाइन टोसोलस हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो जो कॉन्स्टेंटाइन टोसोलस हैं इनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रीस। सो कॉन्स्टेंटाइन टोसोलस जो है ये रिसेंटली न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ग्रीस के। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नोदी बंधन स्कीम, यानी कौन से स्टेट में जो है लॉन्च किया गया है नोदी बंधन स्कीम को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस टेलीस्कोप दैट रिसेंटली डिस्कवर्ड अ रेयर आइंस्टाइन रिंग अराउंड द गैलेक्सी NGC 6505। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोए सागर लेक लोकेटेड इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ बीन रीनेम्ड एज, यानी जो फोए सागर लेक है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है ये राजस्थान में, उसकी रीनेमिंग की गई है। सो आपसे पूछा गया है कि उसका भी नया नाम क्या रखा गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी वरुण सागर। सो जो फोए सागर लेक है उसको अब वरुण सागर लेक से जाना जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली द टेन्योर ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 2025 टू विच ईयर, यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कौन से ईयर तक। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2028, यानी 2028 तक जो है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फिफ्थ मीटिंग ऑफ नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, यानी फिफ्थ मीटिंग नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है रिसेंटली। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यू दिल्ली में। सो नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की फिफ्थ मीटिंग जो है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है रिसेंटली। सो ये थे आपके वीकली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हमने 10 फरवरी 2025 से लेकर 16 फरवरी 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज किया।